जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम 1.6 जो है ना इंशाल्लाह करेंगे एक्सरसाइज। तो इसमें लिखा हुआ है सिंपलीफाई द फॉलोइंग्स। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, इन्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह कैसे सॉल्व होंगे ये। तो पहला क्वेश्चन मैंने नोट किया यहाँ पर बेटा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास कुछ ब्रैकेट्स आ रही हैं, ये बार ब्रैकेट्स हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट्स है। तो हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट्स को। इसमें एक माइनस वाला एक प्लस वाला है। अब हर स्टेप में एक जो है ना ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले एक वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो ये 10 को मैंने एज इट ऐसे लिख दिया, 2 मैंने ऐसे लिख दिया, करली ब्रैकेट ऐसे ही आ गई। अब इसमें से इसको माइनस किया तो 6 हमारे पास आ गया। फिर 3 नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में देखें इक्वल का साइन लगाया, 70 है, फिर प्लस है, फिर 10 + 20 -2 है, फिर करली ब्रैकेट के साथ 9 आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 70 + 10 है, फिर 20 है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -18 हो गया। बॉक्स ब्रैकेट हमारे पास आ गई, करली ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब 70 प्लस इन सबको प्लस किया। अब आपने 30 में से 18 को माइनस किया है तो हमारे पास आ गई वैल्यूज़ 12 हमारे पास आ गए। तो आपने ब्रैकेट ख़त्म किया, 12 में नोट कर लिया। अब आपने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 82 जो है ना बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, मैंने इसको एक ही स्टेप में कर लिया, आप 2 स्टेप में कर लें ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट आ रहा है। यहाँ पर देखें हमारे पास तीसरी ब्रैकेट भी आ गई है। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट भी हमारे पास आ गई है। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन को हम एज इट वैसे नोट करेंगे। बाकी तमाम क्वेश्चन वैसे लिख लिए मैंने, माइनस लगाया। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। डिमॉस रूल के तहत हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस करना है। ब्रैकेट भी इस हिसाब से रखनी है हमने। तो डिवाइड पहले होगा, तो जब आप इसको 4 को 16 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम इसे प्लस करेंगे। ठीक है, 25 एज इट ऐसे आ गया, 5 एज इट ऐसे ही आ गया, प्लस 28 आ गया, माइनस। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये 16 हो गया हमारे पास। बाकी ब्रैकेट हमारे पास एज इट ऐसे ही आ रही हैं। शुरू में इक्वल के साइन लगाए मैंने, 5 एज इट ऐसे आ गया। अब 16 को ना आपने इसमें से माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 12 मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दी। उसके बाद मैंने इन दोनों को प्लस किया, 25 में से फिर मैंने माइनस करना है तो ये 17 आ गया। अब इन दोनों को माइनस किया मैंने तो मेरे पास 8 बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 हमारा था। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं बेटा। उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले आ रही है हमारे पास। हम यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 12 है, मल्टीप्लाई 8 है, फिर माइनस है, 64 है, करली ब्रैकेट है, 18 है, डिवाइडेड बाय का साइन है। अब ये माइनस हो रहा है, 9 में से 6 माइनस किए, फिर मैंने 3 भी माइनस किए, तीनों को माइनस किया तो मेरे पास 0 आंसर आ रहा है। मैंने एक पहले माइनस करता हूँ, फिर बता रहा है आपको 3 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मैं ना आपको बताता हूँ फिर क्या आएगा। 12 ऐसे ही, 8 ऐसे ही, माइनस ऐसे ही, 64 एज इट ऐसे ही आएगा। अब देखें 18 एज इट ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों को माइनस किया हमने तो 0 आ गया। जब मैंने 0 को डिवाइड किया 18 के साथ वो भी 0 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, जब ये मेरे पास आ गया 64 को मैंने जो है ना अभी यहाँ पर 64 एज इट ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट पहले लगाऊंगा मैं ना। ठीक है, यहाँ पर ये 0 हो गया। 0 की 18 को से डिवाइड करेंगे 0 आंसर आ जाएगा और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 64 हमारे पास आएगा, इनमें मल्टीप्लाई किया ये 96 आ गया, माइनस के 64 से तो हमारे पास 32 जो है ना बेटा आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, वो 0 मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट और इजाफा हो गया बार ब्रैकेट्स का। ठीक है, सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी वैल्यूज़ को एज इट वैसे ही नोट कर लेंगे। 10 आ गया। अब यहाँ तो बार ब्रैकेट ऑफ करने के बाद आपको पता होगा इसके बाहर माइनस का साइन हो, अब इसे ख़त्म करेंगे वो प्लस का साइन कर देता है, अंदर वाले साइन बदल देता है, यानी यहाँ पे 6 + 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप उसको पहले माइनस कर लें, दोनों सूत्र में ठीक होगा। अब 9 × 3 -28 आ गया, माइनस आ गया 12 डिवाइडेड बाय। अब 10 है, इसे माइनस किया 6 में से, 4 आ गया, 4 में 2 प्लस किया तो फिर हमारे पास इसको 12 कर लें तो 6 - 6 आ जाता है। स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई हमारे पास, करली ब्रैकेट से आ गई 9 × 3 -28 माइनस। अब इन दोनों को डिवाइड किया मैंने तो 6 2 आ गया,
12 होता है। कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया हमारे पास। अब इन दोनों का माइनस किया तो 26 आ गया, ये 27 आ गया, ये 26 आ गया, दोनों को माइनस किए तो 1 आंसर हमारे पास आ गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जिसका 5 पार्ट है वो भी मैंने नोट किया हुआ है बेटा। देखें यहाँ पर तो 5 पार्ट्स में हमारे पास पहले बार ब्रैकेट आ रही है, 8 मल्टीप्लाई 9 एज इट ऐसे आ गया, 32 माइनस 24 आ गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी साइन अब चेंज कर लें क्योंकि बार माइनस का साइन है तो ये माइनस ने इस ब्रैकेट को ऑफ किया तो ये प्लस का साइन आ गया। अब 8 मल्टीप्लाई 9 एज इट ऐसे आ गया, 32 ऐसे ही आ गया माइनस, किसी को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। इनको प्लस माइनस किया, ये 10 में से मैंने 4 माइनस किया तो 6 मेरे पास आ गया, ब्रैकेट ऑफ हो गई मेरे पास स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने 8 9 को एज इट ऐसे लिख दिया, 32 ऐसे ही आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 6 4 32 आता है, कर्ली ब्रैकेट भी हमारी ऑफ हो गई। अब 8 9 72 आ गया हमारे पास, माइनस 32 में से 4 निकाले तो 28 हमारे पास आ गया। अब मैंने 28 में से इसको माइनस किया तो 44 हमारे पास बेटा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो होल में आ रही है, ठीक है, होल वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो बेटा होल वैल्यू आ रही है तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 प्लस किया तो मेरे पास 27 आ गया। अब 12 डिवाइडेड का साइन ऐसे ही आ गया, 5 1 5, 4 प्लस किए 9 ओवर 5 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन 3 1 3 में 4/3 आ गया, प्लस 2 1 2 आ गया और 1 5 2 2 4 1 5 ओवर 2 आ गया, प्लस का साइन ऐसे ऐसे आएगा, 3 1 3 1 4 ओवर 3 आ गया, माइनस 6 2 12 1 13 आ गया, 13 ओवर 6, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर ऑफ का लिखा हुआ है और 3 1 3 4 5/3 हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट हमारे पास आ गई। यहाँ पर हमारे पास बार ब्रैकेट आ रही है, सब से सॉल्व करेंगे। अब बार ब्रैकेट चुके दरम्यान में प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, आप ख़त्म भी कर दें तब भी कोई मसला नहीं है। 27 ओवर 12 ऐसे ही है, वर्ड का साइन ऐसे ही है, 9 ओवर 5 एज इट ऐसे ही आएगा, 4/3 ऐसे ही आ गया, प्लस आ गया। अब मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लेना है जो कि 6 आएगा हमारे पास, ठीक है। आप ब्रैकेट ऑफ कर दें या ना ऑफ करें। अब 2 3 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 3 2 6, 4 2 8 आ गया और माइनस 13 एज इट ऐसे ही आ गया। ब्रैकेट हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट खत्म ऑफ हो गई, ऑफ एस 5/3 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 27/12 डिवाइडेड बाय 9 ओवर 5 मल्टीप्लाई, अब 4/3 हमारे पास एज इट ऐसे ही था, प्लस का साइन था। अब हमने सबको प्लस माइनस किया, 10 में से 8 तो 15 में 8 प्लस किए और फिर 13 माइनस किए तो हमारे पास 10 ओवर 6 हमारे पास आंसर आ गया, ऑफ 5/3 ऐसे 4 5, अगर ऑफ को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर तो मल्टीप्लाई ही होता है ये। 27 और 12 एज इट ऐसे ही, डिवाइडेड एक्स साइन ऐसे, 9/5 ऐसे ही। अब दोनों को मैंने प्लस किया तो हमारे पास एलसीएम 6 आ गया, ये 4 2 8 प्लस 10 एज इट, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो 5/3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 27 है, फिर 12 है, डिवाइडेड का साइन आ गया और 9/5 इसको प्लस किया मैंने तो ये 18 हो गया, 18 ओवर 6 ब्रैकेट मैंने ऑफ कर दी कर्ली ब्रैकेट्स तो हमारे पास 5/3 एज इट हमारे ब्रैकेट के अंदर आ गई। अब मैंने सब को ना प्लस माइनस किया, 27/12 मेरे पास ऐसे ही आ गया बेटा। अब मैंने इनको प्लस माइनस किया तो कटिंग की, मैंने देखा ना कोई कटिंग हो रहा है, ये कटिंग हो रहा है, 3 2 6 और 3 3 9, 3 1 3 3 6 18, 2 3 6, 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब 3 3 9, सिर्फ हमें बस 9 बच रहा है, 9 लिखा मैंने और तो कुछ नहीं बच रहा, 9 है। अब डिवाइड किया मैंने इसको इसके साथ तो हमारे पास साइन आएगा 27 एज इट ऐसे ही, 12 वैसे ही है, मल्टीप्लाई 1/9 आ गया। अब 9 3 27, अब 3 4 12 तो हमारे पास 1/4 बेटा आंसर आ गया, ठीक है। फिर देख रहे मैंने इसको जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो मैंने इसकी वैल्यू उल्टी कर दी, नीचे 1 लगाया इसे उल्टा कर दिया तो 9 27 काटा तो 9 3 27, 3 4 12 तो 1/4 हमारे पास आंसर आ गया। जब क्वेश्चन नंबर 7 में ना हमारे पास होल वैल्यू आ रही है
तो मैंने इसको सॉल्व भी करना है और साथ ब्रैकेट भी ऑफ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 वन से 2 में 1 प्लस किया 3 पर 2 आ गया, फिर 7 और 6 ऐसे ही आ गया। फिर ब्रैकेट आ गया मेरे पास 245 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, माइनस आ गया। अब 4/3 ऐसे ही आ गया, प्लस का साइन। अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है हमारे पास 1 to 1 के साथ वैल्यू डिवाइड हो रही है। मैंने इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वैल्यू उल्टी हो गई, 11 नीचे आ गया 8 ऊपर चला गया। उसके बाद मैंने इनको कटिंग की तो 11 ज़ारा आ गया और 11 8 ज़ार 88 आ रहा है मेरे पास। बाकी स्टेप्स को मैंने नहीं छेड़ा, स्टेप्स के अंदर बाकी वैल्यूज एज इट ऐसे ही आ गई मेरे पास। 245 डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर 4/3 आ गया और प्लस किया मैंने 11 8 ज़ार 88 के साथ। अब मैं इसको आपस में एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा। यहाँ पर 3/2 एज इट ऐसे आ गया है, 7/6 आ गया, प्लस का साइन, फिर 245 डिवाइडेड बाई 2। जब मैंने एलसीएम लिया तो 3 इसका एलसीएम आया। अब 88 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 264, 4 एज इट ऐसे ही आ गया मेरे पास। ब्रैकेट मैंने ऑफ कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 3/2 ब्रैकेट 7/6 प्लस, अब मैंने इनको प्लस किया 2 4 5 और 2 के साथ, इनको प्लस किया 264 के साथ हमने प्लस किया तो 268 हमारे पास हो गया, डिवाइडेड बाई 3 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरा 7/6 आ गया प्लस। अब जब मैंने इसका एलसीएम लिया 3 2 6 मेरे पास आ गया, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 735, इसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 536। अब दोनों को माइनस करूंगा और ब्रैकेट भी ऑफ कर दूंगा। 3/2 एज इट ऐसे आ रहा था, 7/6 ऐसे ही आ रहा है। तो अब ब्रैकेट ऑफ की मैंने, इन दोनों को माइनस किया मेरे पास तो 199 हमारे पास आ गया, नीचे आ गया 6। अब चूँकि दोनों के हमारे पास एलसीएम 6 ही आ रहे हैं तो मैंने दोनों को एज इट ऐसे लिख दिया। 6 एलसीएम लिखा, 7 + 199 लिखा मैंने। अब 3/2 के साथ चूँकि दरमियान में ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया और तो 199 को 7 को प्लस किया, फिर मैंने इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 199 में प्लस किया 7 को तो आ गया 206, नीचे 2 आ गया। अब चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो कटिंग भी हो रहा है तो 2 से मैंने इससे काटा, ये 2 से भी कटिंग हो रहा है, ये 6 था सॉरी मेरे पास नीचे ना। तो अब हमारे पास आ गया 103 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो हमारे पास आ गया 309, ये कटिंग हो रहा है, 3 1 3 3 2 6 तो 103 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसे आप होल वैल्यू में लिखोगे तो हमारे पास आएगा 51 होल 1/2 आंसर। चूँकि क्वेश्चन भी होल में था, आंसर भी मैंने होल में नोट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखें, यहाँ पे बस बार ब्रैकेट भी आ रही है। पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, साथ होल वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो 3 3 9 और 2 11/3 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन, 2 4 2 8 1 9/4 डिवाइडेड का साइन, 8 1 8 और 1 9/8 प्लस 4 2 8 1 9/4 माइनस 2 1 2 में 3/2 आ गया है, ब्रैकेट ऐसे आ गई, यहीं पे आ गया, ये आ गया, माइनस लगाया 3 2 6 7/3 हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स आ रही ना बेटा, इसमें चूँकि प्लस की साइन शुरू में था, इस वजह से बार ब्रैकेट ऑफ करने पर साइन हमारा चेंज नहीं होगा। अब मैं तीनों का एलसीएम इकट्ठा ही लूँगा बेटा, ठीक है। ये मैंने एलसीएम ले लिया इनका, तो मेरे पास एलसीएम जो कि 8 तीनों टेबल में आ रहे तो वैसे लगा दिया। 9 एज इट ऐसे आएगा, 9 2 18 आ गया और ये 3 4 12 आ गया, ब्रैकेट ऐसे आ गए, 7/3 एज इट ऐसे ही आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने 9/4 एज इट ऐसे आ गया, डिवाइड का साइन लगाया, सबको प्लस माइनस किया मैंने तो 15/8 है मेरे पास, आंसर आ गया। उसके बाद -7/3 एज इट। अब मैंने एक ब्रैकेट ऑफ कर दी है, एक ब्रैकेट मेरी रह गई है, यहाँ पर मैं बॉक्स ब्रैकेट नहीं लगा रहा था, वो लगानी है, मल्टीप्लाई का साइन। अब चूँकि डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वैल्यू उल्टी हो गई, 15 नीचे आ गया, यानी 7/3 ऐसे ये कटिंग हो रहा है, 4 1 4 4 2 8 और 3 3 9 और 3 5 15, 11/3 एज इट ऐसे ही है, मल्टीप्लाई का साइन है,
3 टू द 6 और 5 आ गया मेरे पास, और -7/3 आ गया। अब डिमॉस रूल के तहत हमें पहले मल्टीप्लाई को करना है और माइनस हम बाद में करेंगे। 3 टू द 6 आ गया, 11 इससे कटिंग नहीं हो रहा, 11 टू द 22 हो गया, उसके बाद 11 टू ज़ार 22 डिवाइडेड बाई 5 -7/3 आ गया। मैं दोनों कैल्शियम लिया तो 5 3 15 आ गया। 15 में से जब मैंने इसको किया 66 -7 5 35, दोनों का माइनस किया, मेरे पास 31 और 15 आ गया। होल में लिखो तो 1 होल 2 होल 1/15 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमारे पास इसका नंबर 9 पार्ट्स हैं। इसमें क्या करना है हमने, होल वैल्यू ख़त्म की, 3 1 3 1 4 3 1 3, ये 3 है, ये 5 है। क्वेश्चन मैंने शायद गलत नोट किया है, यहाँ पे 5 था, ठीक है, मैंने 3 नोट कर लिया था, ठीक हो गया जी। 5 1 5 में 1 प्लस किया तो ये 8 और 5 आ गया। डिवाइडेड का साइन 1/25 ऐसे ऐसे आ गया। मल्टीप्लाई का साइन करली ब्रैकेट है, 4 1 4 1 5/4 प्लस 3 3 9 1 10/3, डिवाइडेड को ऐसे लगा दिया, 2 2 4 1 5/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है तो 16 1 16, 5 प्लस किए तो 21/16, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई 1/3 एज इट, मेरे पास ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25, मल्टीप्लाई का साइन करली ब्रैकेट 5/4 प्लस, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ एक डिवाइड का साइन है, कुछ मल्टीप्लाई का साइन है। पहले मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो वैल्यू को ऊपर नीचे कर दूँगा। अब मैंने कटिंग की, 1/3 एज इट ऐसे आ गया। अब इसके बाद 8/5 एज इट ऐसे, डिवाइड का साइन 1/25, मल्टीप्लाई का साइन 5/4। अब मैंने कटिंग की ना, अब कटिंग करके मैं एक वैल्यू लेकर आऊँगा, 3 7 21, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8 और 2 5 10, 5 से 5 कैंसिल हो गया। मेरे पास 7/4 जो है ना वो आंसर आ गया इसका। स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई, करली ब्रैकेट आ गई, 1/3 मेरे पास एज इट ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 8/5 एज इट ऐसे ही, डिवाइडेड का साइन ऐसे ही, 1/25 ऐसे ही, मल्टीप्लाई का साइन, दोनों चूँकि एलसीएम में 4 ही आ रहा है, एक दफ़ा 4 लिखा, 5 और 7 को एक एक मरतबा लिखा। 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 मल्टीप्लाई, ये 12/4 मेरे पास आ गया। चाहे तो इसको कटिंग कर लें इसी स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप में कर लें। अभी कटिंग हो रहा है तो 4 3 12, अब 25 और 3 आपस में कटिंग नहीं होते। 8/5 ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड का साइन तो 23/25 मल्टीप्लाई 1/3। अब पहले डिवाइड को मैं चेंज करूँगा तो 8/5, उसके बाद 8/5 आ गया, ये 25 था मेरा, वो 25 किधर गया, 1/25 25 था ये, ठीक हो गया। मैंने उसे उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई साइन का 25 नीचे ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 1/3 एज इट ऐसे आ गया, 5 5 से 25 आ गया, और ऊपर 8 आ रहा है, नीचे 3 3 9 आ रहा है, तो 8 5 40 और नीचे 3 3 9 आ गया। अब इसे मैं होल वैल्यू में लेकर आऊँगा तो 4 होल 4/9 बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है बेटा 10वां पार्ट है, वो हल करते हैं। इसमें बार ब्रैकेट भी हमारे पास आ रही है, तो 3 3 9 1 10 11 11/3, डिवाइड का साइन ऐसे ही, ब्रैकेट ऐसे ही, करली ब्रैकेट 3 1 3 1 4/3 आ गया, प्लस का साइन 3 1 3, 2 प्लस किए तो 5/3 प्लस 3 5 15 16 17/5, बार ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, 11/5 है, ब्रैकेट आ गई, 5 2 10, 13/5 मल्टीप्लाई का साइन, ब्रैकेट हमारे पास आ गई। अब हमने सिर्फ सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको। 4/3 ऐसे ही है, प्लस का साइन ऐसे ही बेटा, इन तीनों का मैं एलसीएम ले लूँगा। चूँकि सारे के सारे 5 और 3 आ रहे हैं तो इसका एलसीएम भी 15 आ जाएगा।
5 है तो 25 मेरे पास आ गया। अब इस 7 को करेंगे तो 3 के साथ तो ये 51 आएगा। 11 को करेंगे तो 33 मेरे पास आएगा। फिर 11/3 ऐसे ही, डिवाइड का साइन ऐसे ही, 4/3 ऐसे ही आएगा, प्लस का साइन। अभी मैंने प्लस माइनस किया, 21 में से 51 को प्लस किया और 33 को माइनस किया तो मेरे पास आ गई वैल्यू 43/15। ब्रैकेट मेरी ऑफ हो गई। इसके बाद अब कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इनमें प्लस का साइन आ रहा है, अब इनका एलसीएम ये जो 15 ही आएगा। अब 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 15 के साथ तो 4 6 ये आ गया 60। इससे मल्टीप्लाई के 3 के साथ तो ये आ गया 129। अगर मैं 45 इसका एलसीएम लूँ तब है 15 3 45, तो मेरे पास आ गया ये 129। आप इसे बाद में बेशक जो ना कटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी एज इट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने 5 3 50 15 3 45 कर लिए मैंने। उसके बाद डिवाइड का साइन लगाया मैंने। अभी दोनों को प्लस किया मैंने तो मेरे पास आ गया 189। नीचे 45 मेरे पास आ रहा है। इन्हें ऊपर कटिंग नहीं की, मैं यहाँ कटिंग कर लूँगा ऊपर नीचे। तो 11/3 ऐसे ही, डिवाइड का साइन ऐसे ही, इसे मैंने ऊपर नीचे कटिंग की तो 21/5 मेरे पास आ गया। उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई एज इट ऐसे ही आ गए। अब 11/3 था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया मैंने तो मेरे पास आ गई वैल्यू 5/21 मल्टीप्लाई 13/5। अब देखें कटिंग हो रहा है, 5 कैंसिल हो रहा है और कटिंग नहीं हो रही कुछ भी ना। अब 11 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 143 आ गया। नीचे मेरे पास इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 63 आ गया। अब होल में लगाएंगे 2 होल 17/63। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है 11 नंबर पॉइंट 11 पार्ट है। इसमें जो सवाल है ना फ्रैक्शन ख़त्म हो गई है, उसने डेसिमल में पार्ट दे दिए हैं। यहाँ से लेकर 15 तक जो आ रहे हैं पार्ट वो सारे डेसिमल में आ रहे हैं और इनमें ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं। हमें पता है ब्रैकेट्स के मुताबिक में सॉल्व करना है। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। तो बार ब्रैकेट मैंने पहले बताया था आपको कि ये माइनस का साइन आ जाए तो जब ये ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो वाला साइन चेंज हो जाता है। बाकी वैल्यूज़ को मैंने ऐसे नोट कर लिया। 1.25 आ गया, मल्टीप्लाई 3.85 है, डिवाइड किया। अब 5.64, अब माइनस की वजह से जो नेक्स्ट साइन है हमारे पास वो भी माइनस का हो गया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे कि ये जो साइन है ना, ये वाले वैल्यू है 5.64, इसको मैंने माइनस करना है इन दोनों वैल्यू से। आपने याद रखना बेटा, जब ये माइनस करना है ना आपने, तो माइनस करने के लिए ज़रूरी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। देखिए मैं कैसे माइनस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये सारी में से माइनस होंगी, अब नज़र आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे जो वैल्यू मैंने छोड़ दी है। इसके बाद आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 ऐसे ही आ गया। यहाँ पे 5 आ गया, पॉइंट आया तो 1 आ गया, तो 1.54 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, बाकी वाली वैल्यूज़ को तो एज इट ऐसे लिखना है आपने। 1.25 मल्टीप्लाई 3.85 डिवाइडेड बाय, इन सबको प्लस माइनस किया, हमारे पास आ गया 1.54 और ब्रैकेट भी मैंने ऑफ कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1.25 मल्टीप्लाई 3.85। जब हमारे पास डिवाइड का साइन आएगा ना आपको, तो आप इसको नीचे ले जाओगे 1/1.54 और पॉइंट खत्म करके पहले 100 वगैरह इसके लगाएंगे हम। कि 3 लगाया, प्लस का साइन लगाया, 1.25 है, मल्टीप्लाई है। अब इसका पॉइंट खत्म किए तो नीचे 100 आ गया और 3.85 आ गया, मल्टीप्लाई इसका 100 ऊपर चला गया और 1.54 आ गया, पॉइंट नहीं सॉरी आएगा अब। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट एज इट ऐसे ही आ गई मेरे पास। अब ये 100 कैंसिल हो गया, आपने इन दोनों को डिवाइड करना है। 3 आ गया, प्लस आ गया, 1.25 आ गया। अब जब हम इसको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड करेंगे सॉरी, ये हमारे पास आती वैल्यू। जब दोनों को डिवाइड किया तो ये मेरे पास 2.5 इसका आंसर आ गया। तो 2.5 जो ना मेरे पास इससे मल्टीप्लाई होगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। बस आपने याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट्स कहाँ लगाते हैं, असल बात पॉइंट्स की है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ 1.25 को। जब आपने 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, तो उसमें हमने इन दोनों को पॉइंट्स को
मिलकर लगाने से हमारे पास आंसर आ रहा है 3.125। तो आपने ये 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यही वैल्यू मेरे पास आ गई 3.125। ब्रैकेट ऐसे आ गई। अब हम क्या करेंगे, शुरू में हमने ब्रैकेट नहीं लगाई थी, ये शुरू में आपकी ब्रैकेट साथ ही साथ चलती आ रही है, तो 3 से पहले आ रही है मेरे पास ब्रैकेट, ठीक है, ये ऐसे ही आ रही थी। अब आपने प्लस का साइन लगाया 3 प्लस 3.125। अब आपने याद रखना है बेटा, जब ये प्लस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया जाता है। ये वैल्यू तो 3.125 है। जो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है वो पॉइंट के बगैर है, तो जिसमें पॉइंट ना उसके पॉइंट लास्ट में होता है, तो आपने इसको यहाँ रख के प्लस करना है। तो ये 6 आ जाएगा और पॉइंट आ जाएगा 125, ऐसे ही आ जाएगा। तो 6.125 हमारा बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। उसमें हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं, ये सबसे पहले जो हमारे पास दरम्यान में ब्रैकेट आ रही है उसमें एक मल्टीप्लाई हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। डिमास रूल के मुताबिक हमने पहले मल्टीप्लाई करना है और माइनस बाद में करना है, इसलिए हम पहले तमाम वैल्यूज़ को एज इट ऐसे ही नोट करेंगे। 12.0999 ऐसे आ गया, डिवाइड का साइन आया, 1.45 आ गया, माइनस। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2.583 बेटा। ब्रैकेट ऐसे आ गई, स्मॉल ब्रैकेट भी आ गई, बॉक्स ब्रैकेट भी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम। सारी वैल्यूज़ को हमने एज इट वैसे उतारा, सिर्फ हमने वहाँ पर जहाँ पर माइनस करना दोनों को हम माइनस करेंगे और जवाब निकालेंगे। लेकिन आपने गौर करना है, ये पॉइंट 1.45 आ रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 2 वाली वैल्यू बड़ी है, छोटी है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी। आपने यहाँ पे माइनस लगाना है साथ, और फिर हमारे पास आंसर आएगा 1.133। बाकी ब्रैकेट मेरे पास ऐसे ही आ गई। अब मैंने पास इनको डिवाइड करना है, तो 2.35 ऐसे आ गया, प्लस आ गया 12.099 आ गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 1/1.133 आ गया, और साथ साइन माइनस का भी आ गया। अब 2.35 प्लस का साइन, अब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब आ गया 0.68। लेकिन साइन मेरे पास इसके साथ माइनस का आ रहा था, जो ब्रैकेट मेरे पास आ रही है अभी। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2.35 मैंने माइनस 0.68 किया मेरे पास। अब यहाँ पर भी मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, तो ये आ रही है 0.1 पॉइंट आ रही, 12 था ना जी, 10 पॉइंट समथिंग आ रही थी, तो यहाँ भी 10 आएगा, 10.68 आ रहा था मेरे पास। अब इसको से माइनस किया, चूँकि माइनस की वैल्यू बड़ी आ रही है तो माइनस का जवाब 7 आएगा, और हमारे पास आएगा 8.33 हमारा जो ना बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये गौर करें ना बेटा, आप यहाँ पर 10 था, जब आपने डिवाइड किया इसको इसके साथ तो 10 आना था, तो मैंने 1 लगा दिया था, तो ये आपने ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आ रहा है, उस पार्ट में हमारे पास सारी वैल्यू एक ब्रैकेट, ये बार ब्रैकेट से आ रही है हमारे पास। सबसे पहले मैंने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना बेटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है और ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो हम माइनस पहले करेंगे, मल्टीप्लाई को बाद में करेंगे, क्योंकि बार ब्रैकेट से हमारे पास आ रही है, तो इसलिए पहले दोनों को माइनस करेंगे हम। अब बाकी वैल्यूज़ को मैंने एज इट ऐसे नोट कर देना है। 3.04 माइनस ब्रैकेट 2.75। अब ये बार ब्रैकेट से हमारे पास ख़त्म करेंगे, तो दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.04। बार ब्रैकेट ख़त्म हो गई हमारे पास। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15.165 ऐसे ही आ गया, डिवाइड का साइन ऐसे आ गया, ऐसे आ गया प्लस। अब हमारे पास है कि 3.04 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मैंने ब्रैकेट भी ऑफ कर दी, मेरे पास आ गया 0.1, और साथ ब्रैकेट ख़त्म हो गई मेरे पास, 0.11 आ रहा है, 11 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट भी आ गई। फिर मैंने क्या किया, 15.165 ऐसे ही, डिवाइडेड का साइन ऐसे ही, 2.125 ऐसे आ गया, प्लस आ गया। अब हमने इन दोनों को माइनस किया 3.5 में, तो इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया आंसर 2.93 बेटा, हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने इन दोनों को प्लस किया, 15.165, डिवाइडेड का साइन लगाया, इन दोनों को प्लस किए तो मेरे पास आंसर आ गया 5.055। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 5 है
और ये 15 है, जब आपस में डिवाइड होगा तो इसका 3 आंसर हमारे पास आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा क्या करना है हमने। 4 पार्ट में हमारे पास आ गया। इस पार्ट में भी हमारे पास यहाँ पर गौर करें तो जो 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं जो प्लस हो रही हैं, एक 0.2 है, 0.02 है, फिर 0.002 है, ठीक है। ये ध्यान से अपने प्लस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइएगा। अगर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले बाकी नंबर्स को मैं एज इट ऐसे नोट करूँगा, इन्हें मैंने प्लस किया। अब ये 0.2 है, फिर 2 है, फिर 2 आ रहा है, तीनों 2 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 0.2 है, फिर 2, फिर 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट हमारे पास एज इट ऐसे आ जाएंगी। फिर 0.8 हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आया। 4.9 मल्टीप्लाई का साइन फिर आया हमारे पास, दो दफ़ा मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया। अब इसको नीचे ले जाएं, अब इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 4.9 के साथ इन दोनों का जो डिवाइड करने पर आंसर आएगा वो 2.5 आएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 0.8 ऐसे ही आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4.9 को 2.5 को किया तो 0.8 के साथ हमारे पास आएगा 12.25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9.8 बेटा हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारे पास इसका 5 नंबर पार्ट है, थोड़ा लंबा पार्ट है, तो मैंने कुछ नीचे लिखा है, कुछ ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, तो स्मॉल ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। उसमें एक डिवाइड हो रही है, एक प्लस हो रही है, तो डिवाइड वाली वैल्यू पहले होगी और प्लस वाली बाद में होगी। अब मैंने पहले तमाम वैल्यूज ऐसे नोट किया, 5.2383 डिवाइड का साइन आया, 1.026 प्लस का साइन आया, ब्रैकेट आई 1.123 मल्टीप्लाई का साइन आया, 9.261 और डिवाइडेड का साइन था 2.345। इन दोनों को डिवाइड करना है। बाकी जो प्लस का साइन के साथ दूसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही थी 5.432, एज इट ऐसे आ गई, बाकी साइन ऐसे आ गया और मल्टीप्लाई लगा के 2.03 मैंने एज इट ऐसे लगा दिया। ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, ये मैंने लिखा है, ठीक है। मैंने पहले स्टेप में अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ समझाने के लिए मैंने कि इन दोनों को मैंने डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे। 5.2383 डिवाइड का साइन, 1.026 प्लस का साइन, 1.123 मल्टीप्लाई का साइन, 9.2। अब फिर मैंने डिवाइड, अच्छा अब इनको डिवाइड किया तो जवाब क्या मेरे पास आएगा, ये वाला आ रहा है और ये दोनों को डिवाइड किया मैंने तो 3 पॉइंट हमारे पास आ रहा है 3.949 और प्लस किया, दूसरी वैल्यू मेरे पास 5.432 एज इट आ गई और ब्रैकेट के बाद जो दूसरी वैल्यू जो मेरे पास आ रही थी वो 2.03 फिर मैंने वैसे ही लगा दी। देखिए वैसे लगा दी, ये हमारा जवाब आ गया इन दोनों को डिवाइड करने पर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 5.2383 ऐसे ही आगे डिवाइड का साइन आया, 1.026 आया, प्लस का साइन आया, 1.123 आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया, जब मैंने इनको प्लस किया इनका तो मेरे पास प्लस करने पर जवाब आया 9.381, ठीक हो गया जी। ब्रैकेट भी मैंने ऑफ कर दी, दूसरी ब्रैकेट भी आ गई 2.03 मेरे पास ऐसे ही मैंने लगा दी लास्ट में, जब भी हमारा चलता आ रहा है साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया 5.2383 ऐसे ही आगे डिवाइड का साइन आया, 1.026 फिर प्लस का साइन। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 10.535। अब मल्टीप्लाई 2.03 एज इट ऐसे ही आ रहा था, अब 5.2383 ऐसे ही आगे डिवाइड का साइन आया। अब इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास ब्रैकेट जो ना ख़त्म हो गई, तो ये हमारे पास जवाब आएगा 11.561 मल्टीप्लाई 2.03। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई आ रहा है तो डिमॉस रूल के तहत पहले हम डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो इन दोनों को डिवाइड किया मैंने तो मेरे पास आ गया 0.4531 मल्टीप्लाई 2.03। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.9198 बेटा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन ज़रा मुश्किल क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। मैं चूँकि कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकता हूँ इसको,
लेकिन आपने कोशिश करनी है इसको रॉ वर्क करके साथ सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।